हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए भूगोल के सारे प्रश्न। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो हम क्या जानते हैं, 5 पंच प्रयाग है, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है क्या कहलाता है? देव प्रयाग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? BAD। बी से आपका हो गया भागीरथी, ए से अलकनंदा, डी से देव प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है तो यहाँ पे अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? तो देखो, अलकनंदा आपका कॉमन है, सब में रहेगा। अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। कर्ण प्रयाग के पास अलकनंदा, अलकनंदा तो आपका कॉमन ही है। अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है कर्ण प्रयाग के पास? पिंडार, पिंडार। याद करने का तरीका क्या है? पाक, PAK। पी से आपका हो गया पिंडार, पिंडार। ए से आपका अलकनंदा, के से कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग के पास अलकनंदा, अलकनंदा ये तो आपका कॉमन रहेगा। और कौन सी नदी मिलती है रुद्र प्रयाग के पास? अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी। याद करने का तरीका क्या है? राम, RAM। आर से आपका हो गया रुद्र प्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी। और एक है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग के पास कौन सी नदी मिलती है? तो एक तो आपका अलकनंदा होगा ही, अलकनंदा, और दूसरी कौन सी नदी है? नंदकिनी, नंदकिनी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाए। एक तरफ नदी का नाम गिवन है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, तो ए का आपका हो जाएगा चौथा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। गोदावरी नासिक से, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। महानदी सिहावा से, डी का आपका हो जाएगा पहला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। 4 3 2 1 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सही सुमेलित आपका यहाँ पे है ऑप्शन डी, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में नीति दर्रा के अलावा और कौन सा दर्रा है? तो एक तो है आपका मुलिंगला, मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख, लिपुलेख, लिपुलेख। ठीक है। अच्छा, दीफू दर्रा जो है ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दीफू दर्रा आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका है अरुणाचल में, अरुणाचल में है। और जो अघिल दर्रा है ये आपका है लद्दाख में, ये आपका है लद्दाख में, ये आपका है लद्दाख में। अच्छा, एक क्वेश्चन और। चांगला जो दर्रा है जो कि आपका लद्दाख में है, लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है? खरदुंगला है, काराकोरम है, जो जिला है, और चांगला दर्रा है। तो चांगला दर्रा लद्दाख को किससे जोड़ती है? तिब्बत से जोड़ती है। ये एग्जाम में आपसे पूछता है, लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो आंसर क्या होगा? चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है? दोनों सही है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है?
तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शिवाना समुद्र जल शक्ति के लिए और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए है। और शिवाना समुद्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में, और आपका कल्पक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो पहला सही है। सेकंड क्या है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज ना होगी, क्या होगा, हमीरपुर होगा, हमीरपुर होगा, यहाँ पे हमीरपुर होगा। तो पूछ कह रहा है कौन सा सही है, तो ओनली वन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सहायक नदी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी। तो जो प्राणहिता है आपका, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। और पूछ क्या रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे महानदी ना होगी, क्या होगा, गोदावरी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा गोदावरी। और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है प्राणहिता के अलावा? तो एक तो आपका है प्राणहिता, इसके अलावा मंजरा, इंद्रावती, वेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी हेमावती, कावेरी सही सुमेलित है, मालप्रभा, कृष्णा सही सुमेलित है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ये सही सुमेलित है। मतलब ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, किसकी है, गोदावरी की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, तो जल विभाजक कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर शेड, वाटर शेड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण क्या है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है, तो इस मिट्टी में आपका लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की मात्रा पर्याप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, तो आपका सेकंड गलत है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली वन। ठीक है, केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो कि नवीकरणीय है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो ये आपका होता है, कौन सा फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एक तरीके का स्यूडो फोर्स है। और ये जो फोर्स होता है ना, रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो आंसर क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है, दूसरे तरफ देश का नाम गिवन है, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनेगा कनाडा। तो जो ओनेगा है ये आपका है रूस में, ना कि कनाडा में। हमें क्या चूज करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, रूस में और कौन से जिले हैं, तो बैकाल हो गया आपका, बैकाल हो गया, लद्दाख हो गया, ये आपका रूस में है। ठीक है, बाकी माराकाइबो वेनेजुएला में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बैकाल रूस में है, बाकी सभी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनेगा कनाडा में नहीं है, किसमें, रूस में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डोनेट्स्क। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका कोलोराडो भी है और रियो ग्रांडे भी है। ठीक है, तो बी और सी दोनों सही होगा आपका, यहाँ पे बी भी आपका सही होगा और सी भी सही होगा, तो दोनों आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से देश में है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इगारका चीन। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो फिर इगारका कौन से देश में है, ये आपका है रूस में, ना कि चीन में। बाकी आपका सभी सही सुमेलित है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, रॉटरडैम नीदरलैंड में है, और इगारका रूस में है, ना कि चीन में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो सबसे पहले आपका आएगा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, इसके बाद आपका आएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करो, इसके बाद आएगा आपका गोवी मरुस्थल, फिर आपका आएगा अरेबियन मरुस्थल, और फिर आपका आएगा सहारा मरुस्थल। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले पहला, फिर आपका चौथा, फिर आपका दूसरा, और सबसे आखिरी में सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा है तो तीसरा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला क्या है आपका, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जो महासागरीय लवणता है यह कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो पहला तो आपका ट्रू है। सेकंड पे आते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, तो बी आपका गलत है। सी क्या है, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो चलो ठंडी धारा तो है, लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं, अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की। डी क्या है, यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। नहीं, ये जो स्थिति होती है ना, ये आपका होता है दीर्घ ज्वार। यहाँ पे लघु ना होगे, क्या होगा, दीर्घ ज्वार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। तो डी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। तो पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सत्य है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में होती है तो क्या होता है, स्प्रिंग टाइड होता है। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सिजगी, सिजकी, सिजकी, एक मिनट, इस पोजीशन को बोलते हैं सिजकी, एस वाई। एग्जाम में आपसे पूछता है
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ जाती है। ये गलत है। ये क्या करती है, कम करती है, ठीक है, कम करती है, नुकसान करती है, नुकसान करती है। तो सेकंड आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लौ अयस्क के लिए। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लौ अयस्क के लिए। अच्छा, एक कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन से क्षेत्र में? पिलबारा क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ कौन से देश में है? तो आपका किलिमंजारो तंजानिया में है, तो ये का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। एक का आपका हो जाएगा तीसरा। टूबकल आपका है मोरक्को में, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का पहला। स्टेनली आपका कहाँ पे है? माउंट स्टेनली कहाँ पे है? तो ये आपका है युगांडा में, तो सी का आपका चौथा हो जाएगा। और युगांडा के साथ साथ है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और हॉगर आपका है अल्जीरिया में, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो 3142 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो केरल रबर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ी दिया हुआ या पर्वत, दूसरी तरफ कौन से भारतीय राज्य में है? तो बटेश्वर पहाड़ी आपका है बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी आपका है बिहार में। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। ए का एक मिनट अब बटेश्वर पहाड़ी आपका है बिहार में। बेल्लारी श्रृंखला, तो बेल्लारी श्रृंखला आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक है। बेल्लारी कर्नाटक में है, तो कहाँ पे होगा? बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में होगा, तो बी का आपका हो गया चौथा। चीन श्रृंखला है आपका मणिपुर में, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। डी क्या है? घोसी पहाड़ी, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है घोसी पहाड़ी हरियाणा में, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। ए का तीसरा, बी का आपका है चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 3421 कौन से ऑप्शन में है? 3421 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, चीन श्रृंखला मणिपुर में है, घोसी पहाड़ी हरियाणा में है, बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चोओऊ और लहोत्से। ये आपका है हिमालय पर्वत श्रेणी में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1 तथा 2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको। ये आपका चेन्नई में नहीं है, फिर कहाँ पे है, ये आपका है सलेम ज़िले में, ये आपका है सलेम ज़िले में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका इंडाल है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये अब किसका पार्ट बन गया है, हिंडाल्को का पार्ट बन गया है, ठीक है, हिंडाल्को में ये आपका मर्ज हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ई और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ कहाँ पे है, तो दूध सागर आपका कहाँ है, गोवा में है, दूध सागर गोवा में है, तो ये का आपका हो गया चौथा। बरकाना कहाँ पे है, बरकाना है कर्नाटक में, तो बी का पहला। खंडाधार उड़ीसा में है, खंडाधार आपका उड़ीसा में है। सी का दूसरा। पलानी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। सही आंसर क्या होगा, 4123 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, खंभात तट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो महानदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गिवन ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो कुकी जनजाति है ना, ये कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपका पूर्वोत्तर भारत में है, ये आपका है पूर्वोत्तर भारत में। और जो पलियन जनजाति है, पलियान, ये तमिलनाडु में है, तो ये तो आपका सही सुमेलित है। और जो यान्दी है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ना कि राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तो एक तो आपका ये सही सुमेलित है। और जो केडिया है उड़ीसा में नहीं, तो उड़ीसा में है आपका खड़िया जनजाति, ठीक है, तो यहाँ पे केडिया को आप काट के ऐसे लिख दो खड़िया, ठीक है, फिर आपका पहला सही हो जाएगा खड़िया, तो खड़िया आपका है उड़ीसा में, तब आपका पहला और चौथा सही होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 तथा 4। पहला है यहाँ पे केडिया नहीं होगा, खड़िया होगा। खड़िया आपका खड़िया जनजाति है, उड़ीसा में पाई जाती है, केडिया नहीं। और पालियान आपका है तमिलनाडु में, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति आपका हो गया बागवानी एवं शहद, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक आपका हो गया दूसरा। ग्रे क्रांति उर्वरक, तो बी का हो गया चौथा, बी का आपका हो गया चौथा। पीली क्रांति तिलहन, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है, ब्लैक क्रांति या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2413 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2413। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, 7वां होगा। तो हमें क्या चूज करना है, कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो गया।
सेकंड क्या है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, सेकंड आपका सही है। तीसरा क्या है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो तीसरा भी आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेकंड एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। 2 राज्य को हमें चूज करना है, तो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी झारखंड में भी कुछ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है, तो 1 एंड 2 उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 तथा 2। अगर हम लोग यहाँ पे 2021-22 की बात करें, 2021 और 22 की बात करें, तो आपका उड़ीसा में 2021-22 की बात करें तो उड़ीसा में कितना है, 53.82% लौह अयस्क की बात हो रही है उत्पादन की, और छत्तीसगढ़ में आपका है 16.27%, 16.27%। कर्नाटक में है 15.88%, और झारखंड में है 19.74%, ठीक है। तो अगर दोनों डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए 20, 21, 22 भी, तो आपका यही आंसर सही होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है, झारखंड का कितना है, झारखंड का एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना, ठीक है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा एग्जैक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु, तो जो आपका प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरियाना गर्त, तो एक आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है, एक आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है, आर्कटिक, तो यहाँ पे मोलाई गर्त हो जाएगा, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। सी क्या है, हिंद, तो हिंद महासागर का आपका होगा कौन सा, सुंडा गर्त, तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का पहला। डी क्या है, अंत अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको गर्त, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखो, सैटर्न शनि ग्रह पे सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन होता है, कितना, 96.3%। फिर आपका हीलियम होता है कितना, 3.25%, 3.25% आपका हीलियम होता है, और इसके साथ ही मीथेन भी होता है, अमोनिया भी होता है। तो गिवन ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, हीलियम नहीं दिया हुआ है, तो मीथेन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मीथेन, CH4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। सही आंसर क्या होगा, खनिज तेल का, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खनिज तेल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो सुन्नी त्रिकोण का भाग है आपका रमादी, तिकरित और बगदाद, ये आपका है सुन्नी त्रिकोण, सुन्नी त्रिकोण। बसरा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। बी क्या है, कारण क्या है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही है,
परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी कथन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन RA को सही एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। इसका कारण क्या है? उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण क्या है कि उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है, एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो काराकुम मरुस्थल है ये आपका तुर्कमेनिस्तान में भी है और कजाकिस्तान में भी है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में है। तुर्कमेनिस्तान में 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है, 70% से ज़्यादा। और इस मरुस्थल का विस्तार कजाकिस्तान के अरल सागर क्षेत्र में भी हुआ है। अरल सागर क्षेत्र में भी हुआ है और यहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं? अरल काराकुम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरल काराकुम के नाम से भी जानते हैं। तो बी भी सही होगा और सी भी आपका सही होगा। और अगर ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं है तो तुर्कमेनिस्तान आपका केवल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, ये आपका सही है। तो पहला जो है आपका वो सही है। और किन 3 देशों में विभाजित है? तो एक तो आपका हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में। मलेशिया और ब्रुनेई में इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है? बोथ 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? 1 तथा 2। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 तथा 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में है। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, मतलब लैंड लॉक्ड है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोलिविया। ये आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ कौन सा उद्योग है? तो जो ओसाका है सूती वस्त्र हो जाएगा आपका। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का आपका हो जाएगा तीसरा। डेट्रॉयट ये आपका है मोटर वाहन के लिए। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। क्यूबा सिगार के लिए, सी का पहला हो जाएगा। और सेंट पीटर्सबर्ग ये आपका है पोत निर्माण के लिए। तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन, क्यूबा शिकार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यह 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तारित है। एक तो आपका एमपी का सिंगरौली, एमपी में सिंगरौली और यूपी के सोनभद्र में, यूपी के
सोनभद्र में। सेकंड क्या है, तो ये तो गलत हो गया आपका। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेकंड आपका केवल सही है, ऑप्शन यहाँ पे ओनली 2 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो चिल्का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चिल्का। अच्छा, यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है। चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी सरकार तट पे, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पे, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ सरकार, CIRCARS, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का ही होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हुंड्रू प्रपात सुवर्णरेखा नदी सही सुमेलित है, चचाई प्रपात बिहार नदी सही सुमेलित है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी सही सुमेलित है, बूढ़ा घाघ प्रपात इसे एक और नाम से जानते हैं, लोथ प्रपात के नाम से भी जानते हैं, लोथ प्रपात, ठीक है। ये आपका कांची नदी पे नहीं होगा, बुढ़ा रिवर पे होगा, ठीक है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका झारखंड में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करंट अफेयर का PDF और क्विज भी मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।